मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। मैं ध्यान में आने वाला तत्व हूँ। सदा ही ध्याने योग्य हूँ। इसलिए मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। जिस दिन ध्यान का विषय समझ आएगा, उस दिन ध्येय स्वरूपी से अपनापन होगा, क्योंकि मैं ध्याता नहीं हूँ। ध्याता एक एक समय की पर्याय है। ध्येय त्रिकाली द्रव्य है और ध्यान अर्थात लीनता है। प्राप्ति का आधार ध्येय है। ध्याता के कार्य को ध्यान कहते हैं और ध्येय स्वरूपी का ही ध्यान हो तब ध्येय की प्राप्ति होती है। जब ध्यान ध्येय में लीन होता है तब ध्याता को प्राप्ति होती है। एक एक समय की पर्याय ध्याता है। मैं तो ध्यान का विषय ध्येय स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप भक्ति की गंगा में एक और गहरा गोता लगाने हेतु अनामी आत्मा का 33वां नाम ध्येय स्वरूपी है। आत्म स्वरूप का एक एक नाम हमें अंदर में रमाने, जमाने और ठहराने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। प्रत्येक नाम से आप अपना स्वरूप नामा तैयार कर रहे हो। इसी से निर्णय पक्का होगा, अपनी पहचान का निश्चय होगा, तो एक दिन स्वानुभूति प्रकट हो जाएगी। मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। इसका प्रत्यक्ष अर्थ है मैं ध्यान का विषय हूँ। ध्याने योग्य को ध्येय कहते हैं, अर्थात जो ध्याया जाता है या जिसका ध्यान किया जाता है, और मैं वह हूँ। इसलिए मैं ध्यान का विषय हूँ। स्पष्ट हो गया। मैं ध्यान में आने वाला तत्व हूँ। मैं ध्यान नहीं हूँ। तनिक विचार करो, आज तक अपने ध्यान का विषय किसे बनाया? शरीर से संबंधित सांसें, चक्र आदि तो ध्यान का विषय है ही नहीं, मगर अरिहंत सिद्ध परमात्मा के प्रति मुझे अत्यंत अहोभाव है। वे भी मेरे लिए ध्यान का विषय नहीं है। आज तक हमने अपने ध्यान का विषय सदा पर को ही बनाया है। ध्यान के विषय में ही जीव भ्रमित रहा है और जन्म जन्म से अटकता आया है। इसलिए जिस दिन यह ध्येय का विषय समझ में आ जाएगा, आप सचमुच में निर्भर हो जाओगे। मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। ऐसा निरंतर अंदर में चिंतन चले, पश्चात इसी का ही स्मरण जागरण होता रहे, तो समझ में आ जाएगा। ध्यान जब ध्येय में लीन हो तो ध्याता को प्राप्ति होती है। इस वाक्य की गहराई को समझना। यहाँ ध्याता अर्थात एक एक समय की पर्याय है। ध्येय यानी ध्यान का विषय है, जो मैं हूँ। अब गहराई से विचार करो तो स्पष्ट हो जाएगा। मुझे मेरा ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ध्याता नहीं हूँ। मैं ध्यान करने वाला नहीं हूँ। मैं तो ध्येय स्वरूपी हूँ। ध्याता को ध्यान के विषय की ज़रूरत है। एक एक समय की पर्याय तो ध्याता है। उसका स्वभाव भी सदा लीन रहने का है, इसलिए वह एक एक समय की ध्याता पर्याय हर समय कहीं न कहीं तल्लीन है। ध्याता के कार्य को ध्यान कहा गया। ध्याता ध्यान करता है, अर्थात ध्याता
अपने ध्यान के विषय में सदा तल्लीन रहता है। इस तरह ध्यान साधन है, ध्याता साधक है और ध्येय साध्य है। ध्यान अर्थात लीनता, ध्याता है ध्यान करने वाला, एवं ध्येय है जिसका ध्यान किया जा रहा है। समझना तो यह है, ध्यान तो प्रत्येक जीव का जारी है एवं ध्याता सदा अपना कार्य कर रहा है। उलझन है मात्र ध्येय की, जिसे चेक करना जरूरी है। ध्यान और ध्याता को बदलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ध्यान करना नहीं पड़ता। यह भी सुनिश्चित है, ध्याता को सदा ध्येय की प्राप्ति होती है। जैसा ध्येय हो वैसी प्राप्ति होती है। ध्याता किसमें लीन हो रहा है वह ध्येय महत्वपूर्ण है। आज तक ध्याता का ध्येय संसार अर्थात शुभ एवं अशुभ विकल्प ही रहे तो वैसी ही प्राप्ति हुई। जिस दिन ध्याता को यह समझ आ जाएगी मैं स्वयं ध्येय स्वरूपी हूँ, तब उसका समस्त ज्ञेयों से ध्यान हट जाएगा और अपने में लग जाएगा। यही रहस्य है। सूक्ष्म बात यह है, चारित्र गुण की पर्याय का नाम ध्यान, जो निरंतर चल ही रहा है। जैसे ज्ञान गुण की पर्याय का कार्य जानना सदैव जारी है। इसलिए आपको जानने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी तरह चारित्र गुण की पर्याय का भी कार्य जारी है, तो आपको ध्यान के लिए भी प्रयास नहीं करना है। ध्यान तो चल ही रहा है। इसलिए ध्यान करने जाओगे तो ध्यान कहाँ से होगा? ध्यान का विषय बदलना होगा। आज तक पर को ध्येय बनाया तो पर का ही ध्यान हुआ। अब ध्येय की पहचान हुई और ध्येय स्वरूपी में ध्यान लगाओगे तो निज से निज की प्राप्ति होगी। इसलिए ध्याता जब निज शुद्ध आत्मा को ध्यान का विषय बनाता है अर्थात ध्यान स्वध्येय में लीन होता है, ध्येय स्वरूपी में तन्मय होता है, तो प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है, पर्याय मेरा ध्यान करे तो सुखी होगी और जो पर्याय मेरा ध्यान न करे वह दुखी होगी। समझना तो यह है, ध्याता के ध्यान में ध्यान का विषय अनुभव में आता है। इसलिए जब ध्यान ध्येय में लीन होता है तब भी ध्येय ध्यान में जाता नहीं है। ऐसा मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। पर्याय मेरा ध्यान करे या न करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिप्राय यह है, निशुद्ध आत्मा जब ध्यान का विषय बनता है तब पर्याय में द्रव्य का अनुभव होता है। ऐसा मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। कैसी अद्भुत बात लगे, मैं पर्याय में उपस्थित हूँ फिर भी पर्याय में जाता नहीं हूँ। इसका भावार्थ यह है, वर्तमान में मैं विद्यमान हूँ मगर मैं वर्तमान जितना नहीं हूँ। द्रव्य एक समय की पर्याय पर्यंत नहीं है, इसलिए मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। इससे यह भ्रांति गले, मैं ध्यान करने वाला नहीं हूँ, न मैं ध्यान हूँ न मैं ध्याता हूँ, मैं तो ध्यान का विषय हूँ। मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। इस तरह निस्वरूप की भक्ति में डुबकी लगाने वाली हर पर्याय हर बार यह चिंतन बारंबार करती ही चली जाए, मैं ध्येय स्वरूपी हूँ
तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ ध्यान, ध्येय, ध्याता तीनों अभेद हो गए। इसी का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। अपनी भूल सुधार लो। आपने मैंपना ध्याता में कर दिया और रुचि ध्यान में ले ली है। यही कारण है रुचि निज ध्येय अर्थात मैं ध्येय स्वरूपी हूँ ऐसा जानने के बाद भी उस ओर नहीं जाती। सबसे पहले ध्याता पर्याय को यह मानने में आए, मेरे लिए मैं ही ध्येय स्वरूप हूँ। पश्चात सारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। जब आपको महसूस हो मेरा ध्यान नहीं लगता, तभी आपको याद आ जाए ध्यान लगाने की चीज ही नहीं है, ध्येय को बदलना है। कोई कहे मेरा मन बहुत चंचल है, तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे मन पर कार्य नहीं करना है, मैं ध्येय स्वरूपी ही हूँ। जितना ध्यान का विषय है उतना ही मैं हूँ। इसी से ध्यान संबंधी सारी धारणाएं गलेगी। पश्चात मैं ध्येय स्वरूपी हूँ ऐसा निरंतर ध्याने वाली ध्याता पर्याय स्वयं यह मान लेती है, मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। इस तरह ध्याता को ध्यान में लीन होने से ध्येय की प्राप्ति हो जाती है। एतदर्थ एक बार निज स्वरूप को ध्याने हेतु भजन के स्वरों को बुलंद कर लीजिए। ध्येय स्वरूपी हूँ मैं, ध्यान का विषय हूँ। ध्येय स्वरूपी हूँ मैं, ध्यान का विषय हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्याने योग्य हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्याने योग्य हूँ। श्वासों पर ध्यान लगाना आत्म ध्यान नहीं, अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी ध्यान का विषय नहीं। श्वासों पर ध्यान लगाना आत्म ध्यान नहीं, अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी ध्यान का विषय नहीं। ध्यान का ध्येय हूँ मैं, ध्याता नहीं हूँ। ध्यान का ध्येय हूँ मैं, ध्याता नहीं हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्याने योग्य हूँ। ध्येय स्वरूपी हूँ मैं, ध्यान का विषय हूँ। ध्येय स्वरूपी हूँ मैं, ध्यान का विषय हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्याने योग्य हूँ। ध्यान ध्येय में लीन हो तो ध्याता की प्राप्ति हो। पर्याय ध्याता मैं ध्येय हूँ, ध्यान का कार्य हो। ध्यान ध्येय में लीन हो तो ध्याता की प्राप्ति हो। पर्याय ध्याता मैं ध्येय हूँ, ध्यान का कार्य हो। प्राप्ति का आधार मैं स्वयं प्राप्त हूँ। प्राप्ति का आधार मैं स्वयं प्राप्त हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्याने योग्य हूँ।
ध्येय स्वरूपी हूँ मैं, ध्यान का विषय हूँ। ध्येय स्वरूपी हूँ मैं, ध्यान का विषय हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्यान योग्य हूँ। ध्याता के कार्य को ध्यान कहते हैं। चारित्र गुण की पर्याय का कार्य ध्यान है। ध्याता के कार्य को ध्यान कहते हैं। चारित्र गुण की पर्याय का कार्य ध्यान है। मेरे लिए मैं स्वयं स्वतः सिद्ध हूँ। मेरे लिए मैं स्वयं स्वतः सिद्ध हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्यान योग्य हूँ। ध्येय स्वरूपी हूँ मैं, ध्यान का विषय हूँ। ध्येय स्वरूपी हूँ मैं, ध्यान का विषय हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्यान योग्य हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्यान योग्य हूँ। विकल्प विचार भाव को ध्येय मत बनाना। एकमात्र निःशुद्धात्मा ही ध्येय मानना। विकल्प विचार भाव को ध्येय मत बनाना। एकमात्र निःशुद्धात्मा ही ध्येय मानना। जितना ध्यान का विषय है बस उतना ही मैं हूँ। जितना ध्यान का विषय है बस उतना ही मैं हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्यान योग्य हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्यान योग्य हूँ। ध्येय स्वरूपी हूँ मैं, ध्यान का विषय हूँ। ध्येय स्वरूपी हूँ मैं, ध्यान का विषय हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्यान योग्य हूँ। ध्यान में आता हूँ मैं, ध्यान योग्य हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा
अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा ध्येय स्वरूपी हूँ। मैं ही ध्यान का विषय हूँ। मैं ही ध्याने योग्य तत्व हूँ, क्योंकि मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। मैं ही ध्यान में आता हूँ। मैं ध्यान नहीं हूँ। ना मैं ध्याने वाला हूँ। मैं तो त्रिकाल ध्येय स्वरूपी ही हूँ। मैं ध्याता नहीं हूँ। मैं ध्यान का ध्येय हूँ। इसलिए अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी मेरे लिए ध्यान का विषय नहीं है। मेरे ध्याने के लिए मैं ही हूँ। मैं ही ध्यान का विषय हूँ। मैं ध्याने योग्य हूँ। इसलिए विकल्प, विचार और भाव को ध्येय मत बनाना। मैं ही ध्येय स्वरूपी हूँ। एकमात्र निज शुद्ध आत्मा को ही ध्याना है, ध्येय मानना है। क्योंकि जितना ध्यान का विषय है, बस उतना ही मैं हूँ। मैं ध्यान नहीं हूँ, क्योंकि ध्याता के कार्य को ध्यान कहते हैं। चारित्र गुण की पर्याय का कार्य ध्यान है। मेरे लिए मैं स्वयं ध्याने योग्य तत्व हूँ। ऐसा ही मेरा स्वरूप है कि मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। ध्यान जब ध्येय में लीन हो जाता है, अभेद हो जाता है, ध्यान की पर्याय जब ध्येय से
तत्व कर लेती है, तब ध्याता को मेरी प्राप्ति होती है। मगर ध्याता मुझे ध्याए या न ध्याए, ध्याता को मेरी प्राप्ति हो या न हो, मगर मैं तो त्रिकाल ध्येय स्वरूपी ही हूँ। पर्याय ध्याता है। मैं स्वयं ध्येय हूँ। ध्यान का कार्य पर्याय में होता है। मैं तो प्राप्ति का आधार, मैं स्वयं ही प्राप्त हूँ, क्योंकि मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। ध्याने योग्य तत्व हूँ। मैं ही ध्यान का विषय हूँ। मैं ही ध्यान में आता हूँ। मैं ध्याता नहीं हूँ, मैं ध्यान का त्रिकाल ध्येय हूँ। मेरे लिए मैं ही ध्येय स्वरूपी हूँ। जितना ध्यान का विषय है, उतना ही मैं हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। अपने ध्येय स्वरूपी में रम जाओ, जम जाओ, समा जाओ। यही मैं हूँ। मैं ही ध्येय स्वरूपी हूँ। मैं ही ध्येय स्वरूपी हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं